काजल बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, जिसके पिता मोहन एक शिक्षक थे और वो गांव के स्कूल में पढ़ाया करते थे। काजल के लिए जितने भी रिश्ते आया करते, वो सब रिश्तों को मना कर दिया करती और इस बात से मोहन भी बहुत परेशान रहा करते थे। तू ही बता काजल बेटी, अब जो रिश्ता आया था उसकी तो सरकारी नौकरी थी, फिर तूने उससे शादी करने से क्यों मना कर दिया? आखिर क्या परेशानी है तेरी? पिताजी, मैं उस लड़की को जानती भी नहीं हूँ। उसकी सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लूं और उससे शादी करने को तैयार हो जाऊं। अरे बेटा, अरेंज मैरिज ऐसे ही तो होती है। मैंने तुझे बोला अपने लिए कोई लड़का पसंद कर ले, लेकिन तुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ पिताजी कि मुझे आज तक कोई भी लड़का पसंद नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस लड़की को जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं उसके साथ आगे का जीवन मेरा कैसे बीतेगा। मोहन को अपनी बेटी की बात बिल्कुल ठीक लगती है और उसकी बेटी मोहन की तरह ही समझदार थी, जो कि हर बात में तर्क लगाया करती। इसलिए मोहन भी अपनी बेटी से कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। लेकिन मोहन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे अपना दोस्त केशव मिलता है। क्या बात है मोहन, बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। अभी भी तेरी बेटी काजल को लेकर चिंता है क्या? अरे क्या करूं यार, समझ में नहीं आता। मेरी बेटी मेरी बात सुनकर राजी नहीं है और जितना भी उसे समझाओ हर बार मुझे उसकी बात ज्यादा ठीक लगती है, तो मैं उससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता। मेरी नजर में बहुत अच्छा लड़का है जिसका नाम है रोहन, और वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और शर्मिला है, प्राइवेट नौकरी करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरी बेटी काजल को वो लड़का बहुत पसंद आएगा। तो बस अपनी पत्नी को बोलो, उसे किसी भी तरह समझा कर एक बार रोहन से मिलने के लिए राजी कर ले। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल ठीक है केशव, तो अगले ही इतवार को उन लड़के वालों को लेकर मेरे घर पर आ जाना। मैं अपनी पत्नी को बोलकर किसी भी तरह काजल को इस रिश्ते को देखने के लिए राजी करवा लूंगा। इसके बाद मोहन घर आता है और घर पर आकर अपनी पत्नी अभिलाषा से सारी बातें कहता है। अभिलाषा ने जवाब दिया, अजी मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर जल्द से जल्द बस जाए। आप एक काम करिए, केशव भैया को इतवार को लड़के वालों को बुलाने के लिए बोल दीजिए। बाकी काजल को लड़कों के आगे पेश करना मेरी जिम्मेदारी। मोहन ये सुनकर खुश हो जाता है और इस तरह काजल को घर वाले बताते नहीं कि उसे देखने के लिए रोहन आने वाला है, और इतवार के दिन रोहन और उसका परिवार काजल को देखने के लिए आते हैं। रोहन देखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट था, जिसे देखकर मोहन ने सोचा, रोहन तो देखने में सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर मेरा दामाद बन गया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि काजल बेटी भी इसे पसंद कर लेगी। वहीं काजल उसे देखकर मन ही मन सोच रही थी, लड़का देखने में तो अच्छा है, जरूर इसके 3-4 चक्कर होंगे। आखिर मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? कल को मैं इससे शादी करूंगी तो दुखी हो जाऊंगी। थोड़ी देर में दोनों के घर वाले आपस में बात कर लेते हैं। रोहन और काजल कमरे में एक दूसरे से बात करने के लिए जाते हैं। काजल रोहन से कहती है,